बियॉन्ड द चेन, क्यों लेयर 2 इथीरियम के मुस्तकबिल की जान है। ब्लॉकचेन का हाथी इथीरियम ने हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन का वादा दिया था, ऐसा इंटरनेट जो लोगों का अपना होगा। लेकिन असली बात यह है कि इथीरियम का बेस लेयर स्लो है, महंगा है और ओवरक्राउडेड है। अगर आपने कभी NFT मिंट करने की कोशिश की है, टोकन ट्रांसफर किया है या किसी Web3 गेम को खेला है और $10 के ट्रांजैक्शन के लिए $50 का गैस फी देखा है, तो आप वो दर्द महसूस कर चुके हैं। तो क्या इथीरियम खराब हो गया है? नहीं, लेकिन ये प्रेशर में है और इसका सोल्यूशन इथीरियम को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से स्केल करना है। यहाँ लेयर 2 का एंट्री होती है। ये सिर्फ एक टेक्निकल पैच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बुनियादी सोल्यूशन है जो Web3 के फाइनेंस से लेकर गेमिंग तक सब कुछ बदल सकती है। चलिए देखते हैं क्यों लेयर 2 सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि एसेंशियल है इथीरियम की जिंदगी और मास अडॉप्शन के लिए। इथीरियम की बढ़ती तकलीफ। इथीरियम का मेन नेट या लेयर 1 एक पावरफुल शहर जैसा है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रैफिक लेन के साथ सिर्फ 15 से 30 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस करता है। गैस फीस काफी ज्यादा और फ्लक्चुएट होती हैं। हाई कॉस्ट की वजह से DeFi, NFTs और गेमिंग एवरेज लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। 2021 में यूनिस्वैप पर सिर्फ एक सिंपल टोकन स्वैप का गैस फी $60 से ऊपर चला गया था। ये तो बिल्कुल भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है जिसका वादा ब्लॉकचेन ने किया था। स्केलेबिलिटी हमेशा इथीरियम का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। सवाल ये नहीं था कि क्या इथीरियम स्केल करेगा, सवाल था कैसे और कब। एक ज़हनी चालाकी वाला हल। लेयर 2 कोई अलग ब्लॉकचेन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो लेयर 1 के ऊपर काम करता है, इथीरियम का लोड कम करता है। सोचिए, इथीरियम बुनियाद है और लेयर 2 एक फ्लाईओवर हाईवे है उसके ऊपर। लेयर 2 ट्रांजैक्शंस को ऑफ चेन प्रोसेस करता है और फाइनल रिजल्ट लेयर 1 पर सेटल करता है। इसका मतलब फास्ट ट्रांजैक्शन, कम फीस, नेटवर्क कंजेशन में कमी, इनोवेशन के नए दरवाजे। लेयर 2 का मतलब है कि इथीरियम को लार्ज स्केल पर यूज करना मुमकिन हो जाता है। सीधा समझना। 1. रोल-अप्स, सबसे ज्यादा पॉपुलर और टेस्ट शुदा L2 सोल्यूशन। ये हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को रोल अप करके एक सिंगल ट्रांजैक्शन बनाकर इथीरियम पे सेटल करते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रोल-अप्स, जैसे ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम। ट्रांजैक्शंस को वैलिड माना जाता है जब तक गलत साबित ना हो। सस्ते हैं लेकिन थोड़ी लेट फाइनलिटी। ZK रोल-अप्स, जैसे ZK सिंक, स्टार्कनेट। क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ से ट्रांजैक्शंस को इंस्टेंटली वेरीफाई करते हैं। फास्ट, सिक्योर हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स। स्टेट चैनल्स, यूजर्स पैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करते हैं, ऑफ चेन ट्रांजैक्ट करते हैं और एंड में चैनल क्लोज करके ऑन चेन सेटल करते हैं। फास्ट है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम है। प्लाज्मा और वैलिडियम, पुराने मॉडल्स जो चाइल्ड चेन्स और डेटा ट्रेड ऑफ्स यूज करते हैं, अब रोलअप्स की वजह से कम यूज हो रहे हैं। बॉटम लाइन, रोलअप्स इथीरियम के स्केलेबिलिटी वॉर में फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। रियल दुनिया में लेयर 2 का फर्क। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इथीरियम लेयर 1 $5 से $100 पर ट्रांजैक्ट। ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम लेयर 2 $0.10। ZK रोलअप्स $0.01 to $0.05। अब पॉसिबल है छोटी छोटी क्रिप्टो ट्रेड, ब्लॉकचेन गेम्स का खेलना, दुनिया भर में रेमिटेंसेस भेजना। गेमिंग और NFTs, सोचिए एक गेम जहां हर आइटम NFT हो, लेकिन उसे मिंट करने का खर्चा $20 हो। अब लेयर 2 से ये सिर्फ 1 सेंट का हो गया है। DeFi फॉर एवरीवन, स्टेक, लेंड, बोरो, यील्ड फार्म कर सकते हैं बिना गैस फीस के डर से। ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो बैंक्स तक नहीं पहुंच सकते। कौन जीत रहा है लेयर 2 के साथ? पॉलीगॉन, साइड चेन से ZK EVM तक। इंस्टाग्राम, रेडिट और स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप्स। फास्टेस्ट NFT इकोसिस्टम, 2023 में ZK EVM लॉन्च किया। आर्बिट्रम, कुछ एप्स का TVL इथीरियम से ज्यादा। GMX, ट्रेजर डाओ जैसे प्रोजेक्ट्स यहां हैं, फास्ट और डेवलपर फ्रेंडली। ZK सिंक एरा लॉन्च, ZK रोलअप सपोर्ट के साथ, लो कॉस्ट NFT मिंटिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स। ये प्लेटफॉर्म्स अब एक्सपेरिमेंट्स नहीं, $multi-billion इकोसिस्टम्स बन चुके हैं। इथीरियम लेयर 2 का एक्सप्लोजन 2024 से 2025, सिर्फ पिछले 18 महीनों में लेयर 2 TVL $1 बिलियन से $30 बिलियन तक चला गया। मेजर प्रोजेक्ट सिर्फ L2 पर लॉन्च हो रहे हैं, जैसे लेंस प्रोटोकॉल और कॉइनबेस का बेस। इथीरियम रोडमैप अब रोलअप सेंट्रिक हो चुकी है। द फ्यूचर ऑफ इथीरियम इज ऑल अबाउट रोलअप्स। ये कोई रोडमैप नहीं है, ये रियलिटी चेक है। कोई भी टेक परफेक्ट नहीं होता,
ये हैं कुछ रिस्क्स। सिक्योरिटी। रोलअप्स इथेरियम की सिक्योरिटी इनहेरिट करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी सेंट्रलाइज सीक्वेंसर्स पर डिपेंड करते हैं। लॉन्ग टर्म डिसेंट्रलाइजेशन इन प्रोग्रेस है। यूजर एक्सपीरियंस। L1 से L2 ब्रिज करना अभी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वॉलेट्स और UI को बेटर बनाने की जरूरत है। लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। स्कैम रिस्क। फेक ब्रिजेस और रग पुल्स बढ़ रहे हैं। सिर्फ ऑफिशियल लिंक्स और ट्रस्टेड पोर्टल्स यूज करें। L3 का आइडिया भी आ चुका है, स्पेशली स्टार्कनेट और ZK सिंक में। L3 का मतलब है लेयर 2 के ऊपर बने हुए स्पेशल एप्स के लिए चेन्स। आइडियल है गेम्स, हाई फ्रीक्वेंसी DeFi, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन अभी के लिए फोकस सिर्फ एक है, पहले लेयर 2 को सही से इंप्लीमेंट करो। लोग अक्सर भूल जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी। डेवलपिंग कंट्रीज के लोग भी इथेरियम यूज कर सकें। इंक्लूसिविटी। आर्टिस्ट्स भी NFT बना सके बिना $50 खर्च किए। सस्टेनेबिलिटी। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इनोवेशन। डेवलपर्स फास्ट और चीप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। लेयर 2 इथेरियम को उसके असल प्रॉमिस के करीब ले आता है, लोगों को ताकत देना। अब यूजर्स, बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें? यूजर्स, आर्बिट्रम, ZK सिंक या ऑप्टिमिज्म एक्सप्लोर करो। हॉप या अक्रॉस जैसे ब्रिजेस यूज करो। गैस फ्री NFT मिंटिंग ट्राई करो। L2 नेटिव प्लेटफॉर्म्स पर एप्स बनाओ। हार्ड हैट प्लस ZK EVM जैसे टूल्स यूज करो। ओपन सोर्स रोलर प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करो। इन्वेस्टर्स, ARB, OP, मैटिक जैसे टोकन्स ट्रैक करो। GMX, लायरा, रेडियंट जैसे प्रोटोकॉल्स पर नजर रखो। चेन्स डाइवर्सिफाई करो और L2 ट्रेंड से अपडेट रहो। कंक्लूजन। लेयर 2 कोई ऑप्शन नहीं, यही सोल्यूशन है। इथेरियम को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, उसे इवॉल्व करने की जरूरत है। हमने ये कंटेंट बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में पूरी कहानी को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।